स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए और टेंशन को जो है लेना ही नहीं है, जो है मेहनत सिर्फ करते जाइए और खुद ब खुद एक दिन सफलता मिलेगी। और जैसा कि देख पा रहे होंगे हर रोज़ चैप्टर वाइज, ठीक है, और RPF SI स्पेशल क्लास, इसके अलावा बिहार कांस्टेबल और बिहार दरोगा और BSSC सभी ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है, ठीक है। और इसमें लिखा गया है इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों लिखा गया है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा? क्योंकि जो है सब्जेक्ट का चैप्टर से क्वेश्चन हम डालते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट। जैसे इससे पहले जो हम इतिहास पढ़ाए थे, तो इतिहास के जितने भी चैप्टर है, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, मगध राज्यों का उत्कर्ष हो गया, तो उस चैप्टर से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जितने चैप्टर हैं सभी से हम क्वेश्चन डाले हैं और उससे एक भी क्वेश्चन जो है हम छोड़े नहीं हैं, तभी जो हम बोलते हैं कि यहाँ से आने की संभावना है क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे पहले हम जो इतिहास, उसके बाद भूगोल, विश्व भूगोल और भारत भूगोल दोनों, और इस बार जो है जीव विज्ञान स्टार्ट किए हैं, ठीक है। बायोलॉजी में जो है आज जो है तीसरा चैप्टर होगा, इससे पहले दूसरा चैप्टर, पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, विनर वो होता है जो एक बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है, ठीक है। तो विजेता वही होता है जो एक बार हारने के बाद फिर से एक बार प्रयास करता है, ठीक है, मतलब रीस्टार्ट करता है। एक तो फिल्म भी आया था शायद 12th फेल, ठीक है, उसमें जो है देखते होंगे PT निकल जाता है, फिर PT 2 बार निकल जाता है लेकिन मेंस क्लियर नहीं होता है, इन लास्ट अटेम्प्ट में जो है उसका मेंस निकल जाता है। इसलिए जो है, और उसमें बार बार देखते होंगे रीस्टार्ट का जो है, एक तो मानिए बार बार बोला जाता था रीस्टार्ट, ठीक है, तो मतलब जहाँ से किए हैं फिर वहाँ से रीस्टार्ट कर देंगे तो जो है सफलता मिलेगी। तो विजेता वो होता है जो एक बार हारने के बाद फिर एक बार प्रयास करता है, ठीक है। तो आप लोग हारते हैं तो कोई बात नहीं, फिर एक बार प्रयास कीजिए और इस बार अच्छा मौका है, 2024 में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, आप लोग इस पर जो है पूरा फोकस कीजिए, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं आज का क्लास। आज का जो है जीव विज्ञान का तीसरा टॉपिक होगा उत्तक, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीव विज्ञान का उत्तक। इससे पहले जो है हम कोशिका सिद्धांत की संरचना पढ़ा दिए थे और उससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे हम बताएं, और इस बार जो है उत्तक होगा, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उत्तक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1, उत्तक क्या होता है? तो उत्तक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, ठीक है। उत्तक क्या होता है? वह कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में इक्वल होती है, समान होती है, ठीक है, उसे हम उत्तक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन उसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, ठीक, क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? तो उत्तक। शरीर की जो मांसपेशियां और कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तक, ठीक है। और इसकी जो है उत्पत्ति और संरचना समान होती है, ऑप्शन बी, ठीक है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज में है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, यह एक संयोजी उत्तक है, ठीक है, ऑप्शन सी। मुंह, क्वेश्चन नंबर 4, मुंह की परत डैश किससे बनी होती है? तो मुंह की परत जो है किससे बनी होती है? तो पपड़ीदार उपकला से, इसे स्केबेमाउस एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। मुंह की परत जो है किससे बनी होती है? तो पपड़ीदार उपकला से, ठीक है। अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे, उत्तर चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको पूरा जो है क्वेश्चन ये सब समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन हम पढ़े हैं, ठीक है।
और ज़्यादा जो है पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो है कोई एक ही बुक पढ़िए, 5 बार पढ़िए। जिस जिस बुक को आप अध्ययन कर रहे हैं वही बुक को जो है लगातार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और कभी इस दिन जो है यह बुक पढ़े और कल दूसरे दिन दूसरा बुक पढ़ेंगे, कल तीसरे दिन तीसरा बुक पढ़ेंगे, तो इस तरह जो है बुक पढ़ते रह जाइएगा। सभी बुक समान होते हैं, बट जो है सभी का लैंग्वेज थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक खराब है, ठीक है। लेकिन जो प्रमाणिक बुक है कंपटीशन के लिए, वो बुक पढ़िए। जैसे रेलवे समान विज्ञान हो गया, लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया, ये सब जो है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो आप पढ़िए और उसी को बार बार पढ़िए। एनसीईआरटी हो गया, ये सब जो है प्रमाणिक बुक है और यहीं से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसे जो है एक ही बुक को जो है बार बार रिवाइज कीजिए। मान लीजिए कि यही बुक हमें पढ़ना है, क्वेश्चन आने का रहेगा तो वहीं से आएगा, नहीं तो आप जो है अगर उस बुक से नहीं आएगा तो दूसरा बुक से भी नहीं आएगा, इतना जान लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे शरीर में कई अंग हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो हमारे शरीर में कई अंग है, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? तो त्वचा, ऑप्शन सी, त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन नंबर 6, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, ठीक है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो है कौन सा उत्तक बनता है? तो एपिथेलियल उत्तक, बसा उत्तक। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक बनता है? तो बसा उत्तक बनता है, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो संयोजी उत्तक कौन सा होगा? तो इसमें जो है हड्डी दिया हुआ है, ऑप्शन सी। अगर जो है एक तरल संयोजी उत्तक रक्त है, ठीक है, रक्त नहीं दिया हुआ है तो हड्डी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? तो ऑप्शन डी, त्वचा में, ठीक है। त्वचा में जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी। कौन उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है? तो संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है, ठीक है, ऑप्शन ए। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन सी, 3 प्रकार के जो है पेशी उत्तक होते हैं। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? तो मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो ऑप्शन सी, एपिडर्मिस, ठीक है। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस, ठीक है। और आप लोग जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। जीव विज्ञान भी पढ़े, बायोलॉजी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पढ़े होंगे और यहाँ जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए कि वो पढ़ा हुआ बेकार हो चुका है, ठीक है। आप पढ़े होंगे 2-2, 3-3 महीना का क्लास जहाँ भी पढ़े होंगे, अगर वहाँ पढ़े होंगे और यहाँ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खुद से सही नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए पढ़ा हुआ बेकार है, ठीक है। क्योंकि आपको सिर्फ पढ़े हैं, उसको याद नहीं किए हैं, उसको रिवाइज नहीं किए हैं, चाहे कहीं भी पढ़े हैं, ठीक है। निम्नलिखित में संयोजी उत्तक नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? रक्त संयोजी उत्तक है, अस्थि भी होगा, उपास्थि भी होगा, तंत्रिकाएं कोशिका जो है ये एक संयोजी उत्तक नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों की अल्वेओली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ संकुचन विश्राम होता है। तो कैसे? अवस्थाई, ठीक है, जहाँ संकुचन विश्राम होता है, और तो मतलब जहाँ जहाँ अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है, ठीक है। जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ जो है अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है, ऑप्शन ए। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से जो है त्वचा बनी है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, उत्तक जो है कौन से उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो ये जो है एपिथेलियल उत्तक के प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए
जो है डैश एपिथेलियम इसकी अतिरिक्त परत निर्मित करता है। तो कौन सा आप जो है आयत फलकी, जिसे क्यूबोइल्डल कहते हैं, ये जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आयत फलकी एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। ऑप्शन ए। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो हिस्टामिन या स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती है। ऑप्शन ए। जो है अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक, जिसे फेलियर टिश्यू कहते हैं, उसका काम मतलब किसका काम करता है? ठीक है, तो अवकाशोतक जो है किसके बीच? तो त्वचा और मांसपेशियां के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। ठीक है, अवकाशोतक जो है त्वचा और मांसपेशियां के बीच एक पूरक ऊतक का काम करता है। ऑप्शन ए। ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं कौन? तो ऑप्शन बी, वाहिका। ऊतक वाहिका जो है ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। ऊतक संवहन कौन सा ऊतक जो है संवहन पुल बनाते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम जो है जाइलम और फ्लोएम ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। फ्लोएम जो है फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी को मिलकर बना है। ठीक है, फ्लोएम जो है किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी को मिलकर बना है? तो फ्लोएम वाहिका। ऑप्शन बी। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कठोर और मजबूत कौन सा है जो एक अस्थायी ऊतक बनाता है? तो रेक्लेरेन काइमा। ठीक है, रेक्लेरेन काइमा जो है ये अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो ये प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं। ऑप्शन डी। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विभेदन। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं सब, अगर जो है ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जाके ऊतक एक चैप्टर है जीव विज्ञान में, आप ऊतक पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ये देखिएगा आएगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही क्वेश्चन सेम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं भी पढ़ें, कोई जो है नोट्स पे पढ़िए या कहीं जाके पढ़िए, कोई बहुत सारा जो है कहीं भी पढ़िए, उसके बाद यहाँ समझ में आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विभेदन, लेकिन ज़्यादातर हम कहेंगे बुक ही पढ़िए। और उसके बाद देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, कौन से ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो ये कोलेनकाइमा ऊतक में कोशिकाएं जो है जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप में मोटी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। 26 देखिएगा, सीव ट्यूब और शाह कोशिकाएं मुख्य रूप से संरक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। सीव ट्यूब और शाह कोशिकाएं मुख्य रूप से संरक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन सी, पौधों में भोजन। ठीक है, पौधों में भोजन जो है ये करती है सीव ट्यूब और शाह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाओं बिटियां मोटी है? तो लिग्निन के जमाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए, लिग्निन के कारण जमाव के कारण जो है दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं बिटियां मोटी होती है। निम्न में कौन विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? निम्नलिखित में जो कौन विकल्प है तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, शीर्ष विभेद्योतक। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, किसके कारण स्केलर काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी है? तो लिग्निन के कारण। ऑप्शन बी, लिग्निन के कारण जो है स्केलरेन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी है। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो ये ऑप्शन बी, जाइलम जो है ये सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। पौधे में कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो जाइलम। ठीक है, पौधे में कौन सा हिस्सा जो है पानी और खनिज को परिवहन के सक्षम करता है? ऑप्शन सी, जाइलम।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम पूछता है निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जो है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो ऑप्शन है जाइलम। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? ऑप्शन है जाइलम। निम्नलिखित में कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पेरेन्काइमा। ठीक है, कौन सा ऊतक जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा, ऑप्शन ए। 34 देखिएगा, कौन सा ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो विभोज्योतक और मेरिस्टेमेटिक जो है ऊतक एकमात्र ऐसा है कि जो कोशिकाओं को विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। 35 देखिएगा, पौधे के तनों में छल्ले के रूप पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है और निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो ये लेटरल मेरिस्टेमिक ऊतक जो है ये पौधे की टनों में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति है जो उनकी वृद्धि और ऊतक के रूप में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। 36 देखिएगा, कौन से ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है? तो ऑप्शन सी विभोज्योतक। ये विभोज्योतक ऊतक जो है कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं किससे कोनों पर मोटी हो जाती है? तो आप अभी बताए थे क्वेश्चन, सेलुलोज और पैक्टिन। ठीक है, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जो है सेलुलोज और पैक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभोज्योतक ऊतक। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाएगा? ऑप्शन डी विभोज्योतक ऊतक। 39, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ये लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है बढ़ता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेम। अग्रस्त मेरिस्टेम के जो है शीर्ष पर पाया जाता है। तो तने और जड़े, अग्रस्त मेरिस्टेम जो है तने और जड़े के शीर्ष पर पाया जाता है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, तो कौन सा होगा? तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि जो है अंतर्वेशी विभोज्योतक और शीर्ष विभोज्योतक से होगी। 3 तथा 4, पौधों में प्राथमिक वृद्धि 3 तथा 4, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, एरियोलर ऊतक अंगों को जो है किस स्थान भरता है तथा अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है? तो एरियोलर ऊतक जो है अंदर के स्थान भरता है तथा आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है, ऑप्शन ए। ठीक है, अंदर के आंतरिक स्थान को भरेगा और अंदर के जो है स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किन ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो ऑप्शन डी कोलेनकाइमा ऊतक। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कौन से ऊतक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभोज्योतक। ठीक है, विभोज्योतक ऊतक जो है ये कोशिका विभाजन में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन से ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है? तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है, ऑप्शन बी। वनस्पति ऊतक का जो है दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। ठीक है, वनस्पति ऊतक का जो है कौन से ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है? तो ऑप्शन सी दृढ़ ऊतक। ठीक है, दृढ़ ऊतक जो है परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, अंतर्वेशी विभोज्योतक पाए जाते हैं। अंतर्वेशी विभोज्योतक पाए जाते हैं तो ऑप्शन सी पत्तियों के तल में। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं जना रहा होगा तो क्लियर हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कौन से ऊतक युग्म संबंधी बंडल का गठन करता है? तो ऑप्शन बी जाइलम और फ्लोएम।
कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार है, कौन कौन? तो साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार है, कौन कौन? तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ऑप्शन सी। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जटिल ऊतक में जो है एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ऑप्शन है सेलुलोज और पैक्टिन से। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज और पैक्टिन से। ऊतक का कौन से ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन में होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पौधों में जो है फ्लोएम का कार्य होता है तने को खाद्यों को प्रवाहन करना। ठीक है, फ्लोएम का काम है खाद्यों का प्रवाह करना और जाइलम का काम है जल तथा खनिज को प्रवाह करना। ठीक है, ऑप्शन इसमें ए होगा। ये जो फ्लोएम और जाइलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो है कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान से मिल सके। तो ये जो है मृदुऊतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। ठीक है, 55 देखिएगा। पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो पेरेनकाइमा। ठीक है, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए जो है पेरेनकाइमा कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती है। क्वेश्चन नंबर 57, कौन से ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है और इसमें घने कोशिकाएं द्रव जिसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं, पतली कोशिकाएं रस, भित्ति, मुख, नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। तो ये जो है विभोजोतक में जो है ये ऊतक में कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है और इसमें घने कोशिका द्रव, पतली कोशिकाएं रस, भित्तियां और मुख, नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण के लिए कौन से ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो अलग किया जाता है तो मेरिस्टेमेटिक जो है ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो ऑप्शन सी विभोजोतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। एक जटिल अस्थायी ऊतक है तो फ्लोएम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा। ठीक है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा? स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो ये सीव ट्यूब जो है जाइलम का प्रकार नहीं है। पौधों में लचीलापन जो है किसके कारण किस ऊतक के कारण होता है? तो लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण जो है पौधों में लचीलापन होता है। ठीक है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण? तो कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? तो निर्जीव कोशिकाओं से। दृढ़ ऊतक किससे बना होता है? तो निर्जीव कोशिकाओं से। रेगिस्तानी पौधों के बाह्य त्वचा में जो है कौन सी एक मोटी मोमी परत होती है? तो क्यूटिन की एक मोटी मोमी परत होती है। रेगिस्तानों पौधों में बाह्य त्वचा जिसे एपिडर्मिस कहते हैं उसमें कौन सी? तो क्यूटिन की एक मोटी मोमी परत होती है। वृक्षों में सामग्री परिवहन ऊतक को क्या कहा जाता है? तो संवहनी ऊतक। एक ही वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो कौन सा? तो एक ही वृक्ष की बाहरी संरक्षक परत होती है, ऑप्शन सी वल्कर। ठीक है, एक ही वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है वल्कर। तो ऊतक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम बताएं। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार जो है पहले रीडिंग कर लीजिएगा ऊतक का जो है मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप सब्जेक्टिव टाइप एक बार पढ़िएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कीजिएगा। ठीक है, ऊतक चैप्टर अगर आपको कहीं से पढ़ना है तो क्राउन से पढ़ लीजिएगा या एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा जहाँ आपको अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ आइएगा, इसको देखिएगा और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और आप लोग रेगुलर जो है करेंट अफेयर्स को भी देख रहे होंगे क्योंकि जो है बिहार एसआई जो है बहुत जल्द ही आने वाला है और बिहार कांस्टेबल तो आया हुआ है, इसमें भी बिहार कांस्टेबल में भी क्वेश्चन वहाँ से आएगा
और ये चैप्टर वाइज पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर वाइज पढ़ने से आपको यह फ़ायदा होगा कि हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो आप लोग चैप्टर वाइज 10 बजे होता है ये जो क्लास चल रहा है, और 2 बजे जो है करंट अफेयर्स 2 से 3 के बीच में अपलोड किया जाता है। और शाम को जो है एक सेट लगाइए, ठीक है। शाम को एक सेट लगाया जाता है, कभी बिहार पुलिस का, तो कभी बिहार एसआई का, कभी आरपीएफ का, इस तरह से। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे सेट डाला जाता है, वहाँ लगाइए। उसके बाद जो है 6 से 7 जो है ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, जिसमें रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान और एनसीईआरटी सार संग्रह का होमवर्क दिया जाता है। उसके बाद उसका ग्रुप डिस्कशन जो है 6 से 7 करते हैं, वही ग्रुप डिस्कशन हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। अगर कहीं आप ऑफलाइन जाते हैं क्यूज में तो ठीक है, और नहीं जाते हैं तो वही होमवर्क याद करके फिर वह वीडियो देखिएगा, तो आपको पूरा जो है अच्छा से पता चल जाएगा कि हाँ हम कितना याद किए थे और कितना हम इसका आंसर दे पा रहे हैं। तभी जो है एग्ज़ाम में भी आप आंसर कर पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।